सनातन धर्म अपनों से अपनी बात के इस अंक में दीपावली की पूर्व संध्या पर मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से, बहनों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो काम इस त्यौहार पे आपको करना है वो है जो भी ख़रीदारी करें वो अपनों से करें। ये त्यौहार हमारा है, तो इस त्यौहार में जो हमारे अपने हैं वो पीछे नहीं छूट जाने चाहिए। उनको भी उतना ही लाभ इस त्यौहार पर होना चाहिए। मिट्टी के दिए बनाने वालों से लेकर मिठाई बनाने वालों तक ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने प्रतिष्ठान हैं। उनको लाभ होना चाहिए, वो हमारी खुशियों में शामिल होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ये मत सोचिए कि इससे कुछ नहीं होगा। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, एक एक व्यक्ति साथ आता है तो सनातन मजबूत होता है। आर्थिक रूप से भी समझिए, व्यवहारिक रूप से भी समझिए, सांस्कृतिक रूप से भी समझिए। जो हमारा त्यौहार मनाता है, हमसे लाभ कमाने का अवसर सिर्फ उसको मिलना चाहिए जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो रहा है, उसको ही आर्थिक लाभ होना चाहिए। अपने लोगों के साथ मिलिए, मिठाइयाँ बाँटिए, एक दूसरे का साथ जो है बटाइए, हाथ बटाइए, हाथ से हाथ मिलाइए, मजबूती रखिए। धर्म क्या है? धारयतीति धर्म, है ना? तो धारण कीजिए। सिर्फ अपनी आत्मा को धारण मत कीजिए, उस प्रत्येक आत्मा को धारण कीजिए जो आत्मा में विश्वास करता है, परमात्मा में विश्वास करता है, जिसके लिए कृष्ण पूज्य हैं, माँ लक्ष्मी पूज्य हैं, गणेश जी पूज्य हैं। उसे अपना समझिए, उसके लिए कुछ कीजिए। ये त्यौहार विशेष हो जाएगा। हमें किसी से लड़ना नहीं है। सनातन संस्कृति कभी लड़ने में विश्वास नहीं करती, पर अपनी रक्षा करने का अधिकार तो जो है छोटे से जीवों को भी है। एक चींटी भी जो है अपने लिए लड़ना जानती है। हम तो मनुष्य हैं। और ये जो लड़ाई है ये उस रूप में है ही नहीं जैसा लोग समझ रहे हैं। आपको सिर्फ एक हो जाना है और बाकी सब आसान हो जाएगा। जब दीवार बहुत मजबूत हो जाती है तो लोग सिर्फ जो है ना अपना सिर मार कर रह जाते हैं। जब दीवार कमज़ोर होती है तो लोग दीवार तोड़कर आपके घर में घुस जाते हैं। तो आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपको अपने रक्षा कवच को मजबूत बनाना है और इतना मजबूत बनाना है कि अगर कोई इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके सिर टूट जाएं, उसके हाथ पांव जो है वो टूट जाएं, उसे समझ में आ जाए इस दीवार को तोड़ना संभव नहीं है। तो ये त्यौहार आपसी एकता का प्रतीक बने, सांस्कृतिक प्रतीक बने। हमारा जातियों से ऊपर उठकर ब्रह्म में जो विश्वास है, भगवती महालक्ष्मी और गणेश जी में जो विश्वास है, ये बहुत अर्थों में काम करने वाला दिवस है। इसको आप समझ लीजिए। लक्ष्मी जी अपने पुत्र के साथ आती हैं। गणेश जी जो है लक्ष्मी जी के मानस पुत्र हैं। पति के साथ नहीं आती हैं, पुत्र के साथ आती हैं। हम सब भी उनके पुत्र हैं। मतलब दीपावली जो है माता के अपने पुत्र पर कृपा का प्रतीक है। तो ऐसे भाव से भगवती की साधना करें कि हम भी तेरे पुत्र हैं माता, और जिस प्रकार से तुम माँ गणेश जी को सदैव अपने साथ रखती हो, ऐसे ही अपने इस पुत्र पर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत भाव से आपसे ये जो है निवेदन किया है, इसको स्वीकार करना। अपनों से ख़रीदारी करना, अपनों के लिए ख़रीदारी करना, मिठाइयों में ध्यान रखना। ये चॉकलेट, ये डिब्बाबंद जो मिठाइयाँ हैं, ये वास्तविक मिठाइयाँ नहीं हैं। मिठाइयों के नाम पर छलावा है। हलवाइयों से मिठाइयाँ ख़रीदें। कुछ कमियां हैं, देखने में आ रही हैं, पर उसके बाद भी वो कमियां 10% हैं। और ये जो चालाक कंपनियां हैं ना,
जो चॉकलेट को मिठाई के नाम पर जो प्रमोट कर रही हैं, वो सिर्फ हमें धोखा दे रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कर दूं कि बहुत सारी कंपनियों ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर लिया है कि उनकी चॉकलेट के अंदर पाउडर फॉर्म में गाय का मांस मिला हुआ है। अगर उसके बाद भी हम ये चॉकलेट ख़रीदते हैं तो अपनी भगवती स्वरूपा माँ जो गाय है हमारी, क्या उसके नाश के लिए, क्या उसको कष्ट पहुँचाने के लिए हम ही जिम्मेदार नहीं बन जाते? क्या वो हमारे खाने का पदार्थ है? वो हमारे लिए पूज्य है। तो भगवती की पूजा करें, माँ जो गाय है उसकी पूजा करें, उसको कटने से बचाएं। जब हम ये चॉकलेट ख़रीदेंगे ही नहीं तो इन्हें काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हमारे धर्म को बहुत ही संगठित रूप से, सुनियोजित रूप से, षड्यंत्र पूर्वक भ्रष्ट करने का प्रयास है। मैं बार बार कहता हूँ ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो आत्मा का धर्म है, परमात्मा का धर्म है। किंतु सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इन चीज़ों से अपने आप को और अपने बच्चों को विशेष करके बचाइए। ये संस्कार को नष्ट करने का काम है, इससे अपने बच्चों को बचाना है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सभी का कल्याण हो। गुरुदेव भगवान सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगले अंक में फिर मिलता हूँ। जय सनातन, जय ईश्वर। ब्रह्म एक है और जात हमारी ब्रह्म है, सदैव याद रखिए।